बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे और सब मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम हरदेव, मंझले का नाम रघु और सबसे छोटे भाई का नाम मोहन था। तीनों भाइयों की माता पिता का देहांत हो चुका था और तीनों भाइयों की शादी भी हो गई थी। आज तीनों भाई माता पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। हरदेव बोला, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं ही करूँगा। किसी को आपत्ति है? अगर हो तो मुझे बता दो, मैं गांव वालों को बोल के बंटवारा कर दूंगा, पर इसमें हमारी बहुत ही बेइज्जती होगी। बोलो भाई, क्या कहते हो तुम दोनों? नहीं भैया, आप जैसा ठीक समझे। मैं तो मझला हूँ, मुझे मंजूर है। आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, आपका फैसला मुझे मंजूर है। माता पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता के स्वरूप मानता हूँ। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है भैया। तो फिर ठीक है भाई, हमारे पास 2 बड़े खेत हैं और एक मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मेरा और दूसरा खेत मंझला रघु का होगा और फिर बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि मोहन का होगा। वाह भैया, कितना न्यायपूर्ण फैसला है, मुझे मंजूर है। क्या हुआ मोहन, तुम तो चुप हो गए। तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं है क्या? जैसा आप कहें भैया, मुझे भी मंजूर है। आप तो मेरे बड़े भाई हो, मेरे भलाई के लिए ही सोचोगे भैया। तो फिर ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ का। चलो अब पीपल के पेड़ का भी बंटवारा कर लेते हैं। अब तीनों भाई पीपल के पेड़ के पास आते हैं। पीपल का पेड़ बहुत ही बड़ा था, जिसमें 2 डाली थी, जिसमें हरी हरी पत्तियां बहुत सारी थी। देखो भाई, अब इस पीपल के पेड़ का भी बंटवारा कर ही लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और एक जड़ है। इन दोनों डालियों में से एक डाली मेरा और एक डाली रघु का होगा, और फिर बचा जड़ तो जड़ मोहन का होगा। जड़ भी किसी काम की होती है क्या? वाह भैया वाह, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं भला आप लोगों की बात कैसे टाल सकता हूँ भैया, मुझे भी मंजूर है। अब केवल घर ही बचा था। तीनों भाई घर के पास आ जाते हैं। तो फिर ठीक है, अब इसी वक्त घर का भी बंटवारा कर लेते हैं। घर में 4 कमरे और एक आंगन है, तो इसलिए 2 मेरा और 2 रघु का, और बचा आंगन वो मोहन का है। मोहन की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। पिताजी के द्वारा छोड़ा गया बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के। हरदेव तुरंत सोने के सिक्कों से भरा हुआ पुराना संदूक लाता है घर से। संदूक खोलते ही बहुत सारे सोने के सिक्के निकले, जिसमें से कुछ पुराने जमाने के भी थे। इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं, जिसमें से एक जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं और एक जो बहुत पुराना है, यानी कि हमारे दादा के दादा के दादा के जमाने के हैं। अब इस तरह के सोने के सिक्के चलते भी हैं या नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। अब क्या होगा भैया इन सिक्कों का? कैसे बंटवारा होगा अब? मैं बताता हूँ। अभी वर्तमान समय में जो सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला लेंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं वो मोहन का होगा। पुराने जमाने के सिक्के में से सिर्फ 2 ही सिक्के बचे थे। हरदेव ने उन दोनों सिक्कों को मोहन के हाथ में दे दिए। मोहन अपने हिस्से के सिक्कों को लेकर घर की ओर जा ही रहा था, तभी बड़ा भाई बोला, अरे मोहन, पगला गया है क्या? बंटवारा हो गया है, अब तू इस घर में नहीं रहेगा। तुम्हारा हिस्सा तो आंगन में है, अब तुम आंगन में रह सकते हो, अब इस घर के अंदर नहीं रहोगे। भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मुझ पे दया करो भैया। अरे मोहन भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, तब क्या तुम्हारी अकल भैंस चरने गई थी? हरदेव और मझला भाई यानी कि रघु ने मोहन और उसकी पत्नी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया
दोनों पति पत्नी नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। हमारा क्या कसूर था? मेरी तो मति ही मरी गई थी जो मैंने तुमसे विवाह किया। मेरी किस्मत ही खराब है। आपने भैया भैया कहकर सब कुछ उन्हें ही दे दिया। उर्मिला, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। मैं उनकी बातों को कैसे न मानता भला। शायद भगवान कुछ अच्छा लिख रहे हैं हमारे लिए। एक काम करता हूँ, मैं मुखिया के पास पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। क्या पता मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। अगले दिन मोहन मुखिया के पास जाता है, बहुत सारी उम्मीद को लेकर। अरे मोहन बेटा, तुम यहाँ? बोलो, कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? मुखिया जी, मेरे पास ये 2 पुराने सोने के सिक्के हैं। क्या इनके बदले मुझे नए सोने के सिक्के मिलेंगे? अरे मोहन बेटा, ये सिक्के बहुत पुराने हो गए हैं। अब इसे चलाना बहुत ही मुश्किल है। देखो मोहन बेटा, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे के बारे में सुनी है। मुझे बहुत ही बुरा लगा। तुम्हें इन पुराने सिक्कों के बदले कौन भला पैसे देगा? तुम्हारे भाइयों ने तेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। मोहन मुखिया जी के घर से वापस अपने घर आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अगर तेरे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दे। बहुत भूख लगी है बेटा। मुझे माफ कर दो बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मैं खुद 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। इतना कहते ही मोहन सोचने लगा, क्यों ना मैं उन पुराने सिक्कों को बाबा को दे दूं? जैसे ही मोहन ने साधु बाबा को सिक्के दिखाए, बाबा चौंक गए और बोले, अरे बेटा, ये सिक्के तुमने कहाँ से पाए? ये तो बहुत ही पुराना है। शायद तुझे पता नहीं, इन सिक्कों के बारे में मैं बताता हूँ। ये कोई साधारण सिक्के नहीं हैं। इनको ले जाके अपने घर के कोने में गाड़ देना, फिर देखना क्या होता है। तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी बेटा। घर आते ही मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी उर्मिला को बताई। मोहन ने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु बाबा ने बोला था। सिक्कों को घर के एक कोने गाड़ देता है। समय बीतता गया। मोहन की घर की हालत अब ठीक होने लगी धीरे धीरे। देखा उर्मिला, मैंने तुमसे कहा था कि जरूर भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे होंगे, और तुम हो कि मानती थी ही नहीं। अब देखो, हमारे घर की स्थिति ठीक होने लगी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए हमें। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझ नहीं पाया। देखते ही देखते मोहन एक नया घर ईंटों का बनवा लिया और अपनी पत्नी उर्मिला के साथ खुशी खुशी रहने लगा। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि मोहन के पास इतना सारा पैसा आया कहां से। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला और समय के साथ सभी गांव वाले इस बात को भूल गए। और समय के साथ मोहन इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।